इस्लामाबाद में कोरोना की मुस्बत शरह 0.9% रिकॉर्ड, सिर्फ 31 कोरोना केसेस सामने आए। हुकूमत का सऊदीया जाने वाले 18 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को एस्ट्राज़ेनेका लगाने का ऐलान। मुल्क में कोरोना पाबंदियों में नरमी पर आज से अमल दरामद। दफातर में हाजिरी 100% कर दी गई। बाजार और कारोबारी मराकज़ हफ्ते में 2 की बजाय सिर्फ 1 रोज बंद होंगे। बैनुल-सूबाई ट्रांसपोर्ट पर भी 2 रोज़ा बंदी खत्म हो गई। उधर सिंध में 6वीं से 8वीं तक क्लासेस खुल गईं। बच्चे कोरोना SOPs के साथ खुश स्कूल पहुंचे। सिंध का 14 खरब मालियत का बजट आज पेश होगा। तनख्वाहों और पेंशन में 20% तक इजाफा, इडहाक अलाउंस जम करने की तजवीज़। कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। मजदूर की कम अज़ कम उजरत 25,000 रुपए करने का फैसला। तरक्याती मंसूबों के लिए 320 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। कराची के लिए 22 अरब रुपए से ज़ायद की मेगा स्कीम्स बजट में शामिल होंगी। वज़ीर आला सिंध बजट तकरीर करेंगे। सूबाई काबीना ने बजट तजावीज़ की मंजूरी दे दी। कौमी असम्बली का इजलास आज फिर होगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ गुज़श्ता रोज कौमी हुकूमती अरकान के शोर शराबे के बायस अधूरी रह जाने वाली तकरीर मुकम्मल करेंगे। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का कहना है कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को तकरीर से रोकना आमराना और गैर जमहूरी जहनीत का सबूत है। शहबाज शरीफ आज फिर जाली और झूठे बजट की हकीकत आवाम को बताएंगे। करप्ट हुकूमत ने टैक्स लगाकर अवाम की जेबों पर अरबों रुपए का डाका मारने की मंसूबाबंदी कर ली। बिलावल भुट्टो का दावा, कहा अवाम की जेबों से पैसा निकालकर मखसूस सरमादारों को एमनेस्टी दी गई। तनख्वाहदार तबके पर 150 अरब रुपए का इनकम टैक्स लगाने का IMF का मुतालिबा मंजूर नहीं। तनख्वाहदार तबके के मेडिकल अलाउंसेस के खात्मे की कोशिशें अवाम दुश्मनी की इंतहा है। चेयरमैन नैब इमरान खान के ताबे हैं। क्या हुकूमती रहनुमाओं के केसेस चेयरमैन नैब को नजर नहीं आते? शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। मजीद बोले, आज हुकूमती गवाह ने भी इकरार किया कि LNG टर्मिनल की वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ। आप अगर तमाशे बंद नहीं कर सकते तो अदालतों की कार्रवाई अवाम को दिखाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर-ए-सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। वाल्टन एयरपोर्ट प्रोजेक्ट से मुतल्लिक पंजाब हुकूमत और सिविल एविएशन अथॉरिटी के दरमियान रेवेन्यू शेयरिंग का फैसला होगा। इस्लामाबाद के जोन 4 में प्राइवेट हाउसिंग और अपार्टमेंट्स के लिए ज़मीन के इस्तेमाल की मंजूरी भी एजेंडे का हिस्सा। वज़ीर आला ऑफिस पंजाब के शहबाज शरीफ दौर और उस्मान बुज़दार दौर के सालाना आदाद शुमार का मवाजना जारी। माली साल 17-18 में अखराजात 23 करोड़ 86 लाख रुपए थे। माली साल 20-21 में अखराजात के 14 करोड़ 41 लाख रुपए रहे। गाड़ियों की मरम्मत की मद में शहबाज शरीफ के दौर के मुकाबले में 65% कमी हुई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश। गर्मी से मुरझाए चेहरे खिल उठे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश बरसी। पंजाब के बेशतर शहरों में बादलों के डेरे। महकमे मौसमियात ने आज से बालाई सिंध में भी बादल बरसने की नवीद सुना दी। भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को वकील फराहम करने का केस बगैर कार्रवाई 5 अक्टूबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अटॉर्नी जनरल की दरख्वास्त पर केस मुलतवी किया। गुज़श्ता समाअत में कुलभूषण को वकील फराहम करने से मुतालिक भारत को एक और मोहलत दी गई थी। अफगान अमल इंतहाई नाजुक मरहले में दाखिल हो चुका है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि अफगानिस्तान के नायब सदर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के बयानात उलझाव का बाइस से अपनी कोताहियों से निगाह चुराएंगे तो हल नहीं निकलेगा।
सऊदी खवातीन बगैर महरम के हज के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं। सऊदी हुकूमत का ऐलान, हज के लिए रजिस्ट्रेशन 23 जून तक जारी रहेगी। रवां साल भी महदूद पैमाने पर हज होगा। सऊदी शहरी और ममलिकत में मौजूद गैर मुल्की हज की सादत हासिल कर सकेंगे। पीएसएल में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स को शिकस्त दे दी। यूनाइटेड ने 191 रन का हदफ 2 विकेट्स पर बाआसानी पूरा कर लिया। इवेंट में आज 2 मैचेस शेड्यूल। शाम 6 बजे लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स का टाकरा होगा। रात 11 बजे पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स आमने सामने होंगे। और चीन में मुख्तलिफ कौमियतों में हम आहंगी पैदा करने का अनोखा अंदाज। अपने अपने रिवायती लिबास पहने मुख्तलिफ कौमों के अफराद ने पत्तों में लिपटी चावल के डिश एक दूसरे की जानिब फेंक कर नस्ली इम्तियाज के खात्मे की रस्म अदा की। अगर कोई शर्म हया उनके अंदर है तो ये जाली केस खत्म करें, ये तमाशा लगाना छोड़ दें। या क्या मामलात सिर्फ हुकूमत के मामलात पर 2 लोग बरी होते? मामलात सिर्फ हुकूमत के मामलात पर 2 लोग बरी होते? क्या हुकूमत के केस इस चेयरमैन नैब को नजर नहीं आते? क्या चेयरमैन नैब को नजर नहीं आया कि एफआईए ने क्या रिपोर्ट बनाई थी शुगर के मामले में, किसके नाम थे? क्या ये नजर नहीं आया किसी को कि एफआईए के गवाह ने पेश होकर अपने इदारे के खिलाफ अदालत में बयान दे दिया कि शौकत अपना जहांगीर तरीन साहब ने कोई ताल्लुक भी शुगर के मामले से नहीं है और बात खत्म हो गई है। यहां पर तो चेयरमैन नैब साहब आपका अपना गवाह कह रहे हैं, हुकूमती गवाह कह रहा है कि कोई नुकसान हुकूमत का इस एलएनजी टर्मिनल की वजह से नहीं हुआ। फिर इसी गवाह से पूछा गया कि कोई करप्शन का इल्ज़ाम है? उन्होंने कहा जी कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है, पूरे रेफरेंस के अंदर करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है। और बात यहां ख़त्म नहीं होती। सुप्रीम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अभी जो शाया हुई है 2021 की सेकंड क्वार्टरली रिपोर्ट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की, जिसपे गवर्नर के दस्तखत और हर बड़े अफसर के दस्तखत स्टेट बैंक के होते हैं, उन्होंने 32 सफ़े का एलएनजी सेक्टर पर एक स्पेशल रिपोर्ट जारी की है। 32 सफ़े की स्पेशल रिपोर्ट है एलएनजी सेक्टर पर, और उन्होंने ये लिखा है कि सिर्फ 3 साल में 2017 से 2020 तक इन 3 सालों में सिर्फ बिजली की मद में इस टर्मिनल की वजह से मुल्क के 234 अरब रुपए बचे हैं। यानी 234 अरब का फायदा सिर्फ 3 सालों में इस टर्मिनल की वजह से, जिसका केस हम पर चल रहा है, 234 अरब रुपया मुल्क को फायदा हुआ है।